अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। ये बात थी एक छोटे से कस्बे की जो दो पहाड़ों के बीच बसा था। कस्बे से बाहर एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी जिसे लोग काला रास्ता कहते थे। ये सड़क इतनी सुनसान थी कि दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे कि रात के वक्त उस सड़क पर कुछ ऐसा घूमता है जो इंसानों को अपने साथ ले जाता है। गांव वाले इसे भटकती आत्मा कहते थे, लेकिन राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से अपने गांव लौट रहा था और उसे उसी सड़क से गुजरना था। राहुल की पुरानी बाइक थी जो बार बार खराब होती थी। रात के 10 बज चुके थे और वो काले रास्ते पर अकेला था। आसपास घना जंगल था और हवा में सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं। उसकी बाइक की हेडलाइट धीमी पड़ रही थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। तभी उसे दूर एक औरत दिखी, साड़ी पहने, सिर झुकाए, सड़क के किनारे खड़ी। राहुल ने सोचा, इतनी रात को यहां कोई औरत अकेली क्या कर रही है। उसने बाइक धीमी की और पास जाकर बोला, आंटी, आपको कहीं पर छोड़ दूं? औरत ने जवाब नहीं दिया। राहुल ने फिर पूछा, आप ठीक तो है ना? उसका चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका था। तभी औरत ने सिर उठाया और राहुल की सांसें थम गईं। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है, मेरे साथ चलो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी बाइक अपने आप रुक गई। इंजन बंद हो गया और हेडलाइट भी बुझ गई। अंधेरे में उसे वही औरत फिर दिखी। अब वो सड़क के बीच में खड़ी थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? मुझे जाने दें। औरत ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ की हूँ, तुम भी यहाँ के हो जाओगे, मेरे साथ चलो ना। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी और राहुल को लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही हो। राहुल ने हिम्मत करके बाइक स्टार्ट की और इस बार वो चली। वो पूरी स्पीड से भागा, लेकिन उसे हर मोड़ पर वही औरत दिख रही थी, कभी पेड़ के पीछे, कभी सड़क के किनारे, कभी उसकी बाइक के पीछे। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और चेहरा हर बार ज्यादा डरावना लग रहा था। राहुल की सांसें फूल रही थीं और उसका दिमाग चीख रहा था, ये सच नहीं हो सकता। तभी सड़क पर एक पुराना ढाबा दिखा। राहुल ने बाइक रोकी और वहां दौड़कर पहुंचा। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। राहुल ने हांफते हुए कहा, बाबा, बाबा मुझे बचाओ, कोई औरत मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे मारना चाहती है। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, कौन सी औरत? यहां तो कोई नहीं आता। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। उसने राहत की सांस ली और बूढ़े से कहा, शुक्र है वो चली गई। बूढ़े ने राहुल की तरफ देखा और बोला, यहां रात को कोई नहीं रुकता बेटा, ये सड़क शापित है। राहुल ने पूछा, शापित? कैसे? बूढ़े ने बताया, कई साल पहले एक औरत को यहां कुछ गुंडों ने मारा था। उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई। तब से वो हर उस शख्स को ढूंढती है जो इस सड़क से गुजरता है। वो अपने साथी की तलाश में है। राहुल ने हंसकर कहा, बाबा, ये सब तो कहानियां हैं, मैं तो बस बहुत थक गया हूं। तभी ढाबे की लाइट झपच पाई और बुझ गई। अंधेरे में राहुल को वही औरत ढाबे के बाहर खड़ी दिखी। उसने राहुल को देखकर हाथ उठाया और बोला, मेरे साथ चलो ना। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि राहुल का खून जम गया। बूढ़ा गायब हो चुका था। राहुल ने देखा कि ढाबा भी अब खंडहर जैसा लग रहा था। टूटी मेजें, जाले
और सन्नाटा। वो चीखता हुआ बाहर भागा और अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। बाइक स्टार्ट हुई और राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब वो गांव पहुंचा तो उसकी हालत पागलों जैसी थी। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ? राहुल बस इतना बोला, वो औरत, वो सड़क, वो मुझे ले जाना चाहती थी। बाद में पता चला कि जिस ढाबे की बात राहुल कर रहा था वो 20 साल पहले जलकर खाक हो चुका था। और वो बूढ़ा, लोग कहते हैं कि वो उसी औरत का पति था जो अपनी बीवी को ढूंढने उस सड़क पर भटकता है। अब भी काले रास्ते पर रात को कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जो जाता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। राहुल आज भी रात को सो नहीं पाता। उसे हर बार वही हंसी सुनाई देती है और खिड़की से वो साड़ी वाली औरत दिखती है जो कहती है, मेरे साथ चलो ना। कुछ दिन बाद गांव में एक नया परिवार आया, शहर से, शांति की तलाश में। उन्होंने वही पुराना रास्ता चुना जिससे राहुल आया था, काला रास्ता। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वो हंसते हुए बोले, अरे अरे ये सब कहानियां हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता। रात को 11 बजे उस परिवार की कार उसी रास्ते पर थी। रेडियो से धीमी आवाज में गाना चल रहा था। तभी कार के आगे अचानक वही औरत आ गई। वही सफेद साड़ी, वही झुका सिर। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के पास एक कार जली हुई मिली। अंदर कोई नहीं था, न खून न शरीर, बस राख और सन्नाटा। गांव वाले समझ गए, वो औरत अब फिर से जाग चुकी है और अब उसकी तलाश फिर से शुरू हो चुकी है। अगर आप भी काले रास्ते से गुजरें तो जरा पीछे जरूर देख लेना।